अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट में आज हमने एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट करने हैं। सो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। आज की हमारी पहली प्रॉब्लम है 16.8। स्टेटमेंट है एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज is applied to a capacitor of capacitance 3 microfarad in series with a resistor of resistance 1 kilo ohm. Calculate the phase angle. So हम यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं गिवन डाटा की। इसमें सबसे पहले हमने लिखना है मैग्नीट्यूड of alternating voltage is equal to VRMS is equal to 12 volts। उसके बाद नेक्स्ट है frequency of the alternating voltage is equal to F is equal to 50 hertz। नेक्स्ट है capacitance of the capacitor is equal to C is equal to 3 microfarad और 3 into 10 raised to power -6 farad, क्योंकि माइक्रो प्रीफिक्स की जगह पे 10 raised to power -6 लिखा जा सकता है। और रेजिस्टर है। सो नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1 किलो ओम और R इज इक्वल टू 1 into 10 raised to power 3 ohms, that is further equal to 1000 ohms। और रिक्वायर्ड क्या है? फेज एंगल। सो फेज एंगल बिटवीन VRMS and IRMS is equal to theta is equal to question mark। सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि किसी रेजिस्टर के लिए करंट और वोल्टेज इस तरह से आपस में लिंक्ड होते हैं, और हम ये बात भी जानते हैं कि किसी रेजिस्टर में अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो जो वोल्टेज है वो भी सेम इसी डायरेक्शन में होता है, क्योंकि इन फेज होते हैं और लेंथ्स दैट मीन्स मैग्नीट्यूड्स उस वक्त बराबर होते हैं जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम हो। और हम ये बात जानते हैं कि किसी कैपेसिटर के लिए I इज इक्वल टू C डेल्टा V बाय डेल्टा T लिखा जाता है। तो अगर वोल्टेज और टाइम के दरमियान में ग्राफ बनाएं तो उसकी स्लोप करंट के प्रोपोर्शनल होती है, और अगर C 1 फैरड हो तो इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल होते हैं। सो इस वजह से अगर किसी कैपेसिटर के लिए इस डायरेक्शन में VC ड्रॉ किया जाए तो जो करंट है वो किस तरफ ड्रॉ होगा? वो इस डायरेक्शन में ड्रॉ होगा। ये होगा IC। IC VC को लीड करता है कैपेसिटर के केस में। अब चूंकि यहाँ पे हमारे केस में सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसलिए सर्किट का जो रूट मीन स्क्वायर करंट है, जो रेजिस्टिव करंट है और जो कैपेसिटिव करंट है वो सारे इन फेज हैं और सेम हैं। तो इसलिए हमें IC को इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा कि वो IR के साथ मैच कर जाए। तो इसके नतीजे में जो VC है वो 90 डिग्री फेज लैग के साथ यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा। अब अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन ड्रॉ करते हैं तो इसका नतीजा ये होता है कि तमाम सर्किट करंट्स इस डायरेक्शन में होते हैं, दैट मीन्स IRMS, IR और IC ये सब एक डायरेक्शन में है, जबकि VR वो भी सेम इस डायरेक्शन में है, और VC जिसे हमने हेड टू टेल रूल के जरिए से ऐड करना है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है। ये है VC। अब पहले के टेल को आखिरी के हेड से ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, तो ये बन जाएगा VRMS और
इनके दरमियान में फेज डिफरेंस इस एंगल थीटा से फाइंड आउट किया जाएगा। और डेरिवेशन में हम ये बात भी देख चुके हैं कि सेम इसी मेथड के ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस आर और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC को ऐड कर दें हेड टू टेल रूल के मुताबिक, तो ये बनती है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट Z। और इनके दरमियान में जो फेज डिफरेंस थीटा है वो चाहे आप यहां से फाइंड आउट कर लें या यहां से फाइंड आउट कर लें, एक ही बात होती है। तो सबसे पहले हमें यहां पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए हम यहां पे लिख लेते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस यूज XC is equal to 1 over 2 pi FC. By substituting F is equal to 50 Hertz and C is equal to 3 into 10 raised to power minus 6 Farad in above expression, XC is equal to 1 over 2 pi into 50 Hertz into 3 into 10 raised to power minus 6 Farad. So XC is equal to 10 raised to power minus 6 को न्यूमरेटर में ले आइए, ये प्लस 6 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है 2 into 50 100 into 3 300, so 300 पाई और यूनिट्स हैं 1 ओवर हर्ट्ज इंटू फैरड। हम प्रीवियसली ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि 1 ओवर हर्ट्ज इंटू फैरड ओहम के इक्वल होता है। सो कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, XC का आंसर होगा 1061 ओहम्स। नेक्स्ट है नाउ टू कैलकुलेट फेज एंगल use theta is equal to tangent inverse of perpendicular over base। हमने जो डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ की उसमें परपेंडिकुलर पे VC है और बेस पे VR है, या फिर परपेंडिकुलर पे XC है और बेस के ऊपर R मौजूद है। जिन दो लाइंस के दरमियान में एंगल थीटा बन रहा होता है, तो इस वजह से परपेंडिकुलर लाइन क्या बनेगी VC, और जो बेस लाइन है वो बनेगी VR के इक्वल। फर्दर चूंकि V इज इक्वल टू IR होता है तो थीटा बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ IC XC ओवर IR इंटू R। चूंकि कॉम्बिनेशन सीरीज है इसलिए IRMS सर्किट का और रेजिस्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट सब आपस में इक्वल हैं, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और थीटा किसके इक्वल आएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ XC ओवर R। नेक्स्ट अब सब्स्टिट्यूट XC is equal to 1061 ohms and R is equal to 1000 ohms in above expression, we get theta is equal to tangent inverse of 1061 ohms over 1000 ohms। ओहम से कैंसिल आउट होगा, थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1.061। सो अगर कैलकुलेटर के ऊपर मॉड डिग्री में सेट है तो आंसर होगा 46.695 डिग्रीज, या फिर अगर 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें तो 46.7 डिग्रीज फेज एंगल है। और अगर कैलकुलेटर के ऊपर मॉड डिग्री के बजाय रेडियन सेट हुआ तो आंसर होगा 0.81499 रेडियंस। तो ये आंसर भी ठीक है, लेकिन चूंकि कन्वेंशन यही है कि इस चैप्टर के अंदर जितने फेज एंगल्स हैं वो डिग्रीज में लिखे हुए हैं, तो हमारे लिए भी बेहतर यही है कि हम डिग्रीज में आंसर दें। और नेक्स्ट हम ये काम भी कर सकते थे कि XC को अलहदा फाइंड आउट करने के बजाय
हम रिलेशन लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स सी ओवर आर। फर्दर हम एक्स सी का रेफरेंस 1/2 पाई एफ सी यूज करते, जिससे थीटा का रिलेशन बन जाता टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/r इंटू एक्स सी ओवर 1, या फिर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/r इंटू 1/2 पाई एफ सी। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2 पाई एफ सी आर। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2 पाई इंटू 50 इंटू 3 माइक्रोफैरड इंटू 1000। सो कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व कर लीजिए, इससे भी आंसर वही आएगा 46.7 डिग्रीज के करीब करीब। सो अब हम यहाँ पे रिजल्ट डिस्क्राइब कर लेते हैं। For the given combination, VRMS lags IRMS by a phase of 46.7 डिग्रीज। डायग्राम में हमने देखा कि VRMS लैग करता है और IRMS लीड कर रहा होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 16.9। पूछा गया है व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्किट व्हिच इंक्लूड्स अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 2.5 हेनरी एंड कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैरड। सो सबसे पहली हेडिंग बनेगी गिवन डेटा की। इसमें हमने सबसे पहले बताना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 2.5 हेनरी। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 40 microfarad. Micro stands for 10 raised to power minus 6. So capacitance is 40 into 10 raised to power minus 6 farad. और पूछा क्या गया है? It is resonant frequency. FR. Solution. For our resonance circuit, at resonance frequency XL is equal to XC. Since XL is equal to 2 pi FL and XC is equal to 1/2 pi FC, so 2 pi FL will be equal to 1/2 pi FC। ये F यहाँ पे ले आए और 2 pi L को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं। इक्वेशन बन जाएगी F² is equal to 1/2 pi square LC. Now taking square root on both sides, we get F² under root is equal to 1/2 pi square LC होल अंडर रूट। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ फ्रीक्वेंसी की टर्म बचेगी। इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और जो डिनोमिनेटर में मौजूद टर्म्स हैं वो इस तरह से लिखी जाएंगी 2 पाई
स्क्वायर इंटू LC अंडर रूट। फर्दर ये इक्वेशन बन जाएगी FR इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई स्क्वायर एंड अंडर रूट LC। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा। FR विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट LC। ये इक्वेशन बनेगी। नाउ सब्स्टिट्यूट L is equal to 2.5 Henry and C is equal to 40 into 10 raised to power minus 6 farad in above equation. So we get FR is equal to 1 over 2 pi into under root 2.5 Henry into C। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है? इट इज 40 माइक्रोफैरड, सो 40 into 10 raised to power minus 6 farad। तो FR is equal to 1 over 2 pi। अब 42 आर 80 होते हैं और 42.5 आर 100 होगा, तो ये बनेगा 100 into 10 raised to power minus 6 और यूनिट्स में डिनोमिनेटर में हेनरी और फैरड इकट्ठा मौजूद होगा। सो FR विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट 10 raised to power 2 into 10 raised to power minus 6 और यूनिट्स लिखे हुए हैं 1 ओवर हेनरी इंटू फैरड अंडर रूट के इक्वल। और फर्दर ये टर्म बन जाएगी 1 ओवर 2 पाई 10 raised to power 2 minus 6 और ओवरऑल ये यूनिट्स मिलके हर्ट्ज के इक्वल आने वाले हैं। So FR is equal to 1 over 2 pi under root 10 raised to power minus 4। हम ये बात जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अंडर रूट को हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 raised to power minus 4 होल पावर 1 over 2 हर्ट्ज, या फिर FR is equal to 1 over 2 pi 10 raised to power minus 4 by 2 हर्ट्ज और 1 over 2 pi into 10 raised to power minus 2 हर्ट्ज और FR is equal to 10 raised to power 2। जो टर्म डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर के साथ होती है वो न्यूमिनेटर में प्लस पावर के साथ आ जाती है। सो ये टर्म बनेगी। फर्दर लिखा जाएगा 100 over 2 pi into हर्ट्ज और 100 को 2 से डिवाइड कर दें, आंसर आएगा 50 बाय पाई हर्ट्ज के इक्वल। और फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 50 को डिवाइड करेंगे 3.14 से। सो अगर हम 50 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है? ये बनता है 16.66 के करीब। अब अगर हम 3 के बजाय 3.14 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 16 से थोड़ा सा लेस आएगा। सो आंसर इज नियरली इक्वल टू 15.9 हर्ट्ज व्हेन सॉल्व्ड ऑन कैलकुलेटर। बाकी अगर कहीं MCQ गिवन हो तो आप विदाउट कैलकुलेटर भी इस वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 16 तो एस्टिमेट हो जाएगा, उसके नियरेस्ट जो ऑप्शन होगी आप उसको टिक कर सकते हो। नेक्स्ट अब हमने रिजल्ट की हेडिंग लिखनी है। For a resonance circuit containing 2.5 Henry inductor and 40 into 10 raised to power minus 6 farad capacitor, the resonance frequency is 15.9 हर्ट्ज। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे हमें ये बात नहीं बताई गई कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट है या पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, तो फर्दर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक फिलहाल जज नहीं कर सकते। बाकी ये कि दोनों रेजोनेंस सर्किट्स के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक ही एक्सप्रेशन है। लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 16.10। स्टेटमेंट है
An inductor of inductance 150 microhenry is connected in parallel with a variable capacitor whose capacitance can be changed from 500 picofarad to 20 picofarad. Calculate the maximum frequency and minimum frequency for which the circuit can be tuned. So, given data is first heading inductance of the inductor L is equal to 150 microhenry or L is equal to 150 into 10 raised to power minus 6 henries. Next है maximum capacitance of the variable कैपेसिटर, इसे हम C1 का नाम दे देते हैं, C मैक्स भी लिख सकते हैं. इट इज इक्वल टू 500 पिकोफैरड्स. पिको प्रीफिक्स की जगह पे हम 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. नेक्स्ट है मिनिमम कैपेसिटेंस ऑफ द वेरिएबल capacitor is equal to C2 is equal to 20 picofarads or 20 into 10 raised to power minus 12 farads. Calculate maximum frequency and minimum frequency for which the circuit can be tuned. So, required is maximum frequency of the resonance circuit FR maximum is equal to question mark and minimum frequency of the resonance circuit is equal to FR minimum is equal to question mark. Solution: the expression for resonance frequency is given by FR is equal to 1 over 2 pi under root LC. For C1, FR1 is equal to 1 over 2 pi under root LC1. सिर्फ कैपेसिटेंस की वैल्यू तब्दील हो रही है, इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही. बाय पुटिंग वैल्यूज we get FR1 is equal to 1 over 2 pi under root सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है 150 into 10 raised to power minus 6 हेनरी और कैपेसिटेंस की वैल्यू है C1 जिसे हमने कहा था इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 500 पिकोफैरड. सो आप कैलकुलेटर पे ये वैल्यू फाइंड आउट कर लें 581152 हर्ट्ज. अगर आप इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को मेगाहर्ट्ज में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर लें या फिर 10 रेज़ टू पावर 0 से मल्टीप्लाई कर लें, वो भी 1 ही होता है, या फिर 0 की जगह पे आप -6 + 6 पुट कर लें. इससे FR1 क्या बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर -6 और +6 अलहदा हो जाएंगे. +6 को मेगा लिख लीजिए, यहां पे डेसिमल को 6 प्लेसेस लेफ्ट पे मूव कर दीजिए. सो FR1 विल बी इक्वल टू 0.58 मेगाहर्ट्ज. नाउ
for C2, FR2 is equal to 1 over 2 pi under root L C2 by putting values we get FR2 is equal to 1 over 2 pi under root 150 into 10 raised to power minus 6 Henry और कैपेसिटेंस की मिनिमम वैल्यू है 20 पिकोफैरेड। सो FR2 is equal to 2905758 हर्ट्ज। और अगर आप इस वैल्यू को भी मेगाहर्ट्ज में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सिंपली इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 से या 10 की पावर 0 से, या 0 की जगह पे लिख लीजिए -6 + 6 और फिर बेसिस अलग कर लीजिए। सो FR2 विल बी इक्वल टू 2905758 इंटू 10 raised to power -6 इंटू 10 raised to power +6 हर्ट्ज। ये वैल्यू मेगाहर्ट्ज बनेगी। डेसिमल 6 प्लेसेस लेफ्ट पे मूव करते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा। सो FR2 विल बी इक्वल टू 2.905758 मेगाहर्ट्ज। राउंडिंग ऑफ स्टार्ट कीजिए, ये वैल्यू इसको 6 बना देगी, 6 7 को 8 कर देगा, 8 5 को 6 कर देगा और 6 0 को 1 कर देगा। सो FR2 विल बी इक्वल टू 2.91 मेगाहर्ट्ज। सो अब हम रिजल्ट को डिस्क्राइब कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे रेडियो स्टेशन ट्यूनिंग की बात हो रही है और इस मकसद के लिए सिर्फ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट ही यूज किए जाते हैं, तो हमें उसकी मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी। क्योंकि यहाँ पे हमें एक सर्टेन रेडियो स्टेशन ट्यून करना है और इस तरह की ट्यूनिंग के लिए एक पैरेलल रेजोनेंस रिजेक्टर सर्किट ही यूज होता है, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी of the resonance circuit is 0.58 megahertz and its maximum frequency is 2.91 megahertz। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 16 की तमाम डिस्कशन आज कंप्लीट की। यहाँ तक हमारी सेकेंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट हाफ भी कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जितनी भी फिजिक्स अभी तक डिस्कस की है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। दैट मीन्स कभी डायरेक्ट करंट है, कभी ऑल्टरनेटिंग करंट है। इसके अलावा इस करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी है। नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड स्टार्ट करेंगे, जहां से सेकेंड ईयर फिजिक्स का टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।